तो हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं सी सेट 2022 का लेक्चर आपके सामने लेके फिर से आया हूँ। और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करूँगा सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं क्वांट डिस्कस कर रहा हूँ 2022 का। आफ्टर दैट इसके बाद मैं आप पूरा रीजनिंग डिस्कस करूँगा एक साथ, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो पहले इस देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। अच्छे से क्वेश्चन लिए मैंने इस लेक्चर में भी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75x। इसका मीनिंग क्या समझो। देखो कैसा सीक्वेंस बन रहा है, सोचना पड़ेगा आपको। अगर 20 में अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स 10 आएगा। अगर 10 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। फिर इस 10 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। अगर इस 15 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑफकोर्स 30 मिल जाएगा। और इस 30 में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? अगेन 75। देखो ऐसा सीक्वेंस बन रहा है क्या? देखो 10, 10, 15, 30, 75। अब अगेन 75 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है? क्योंकि देखो 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 ऐड होता चला जा रहा है। यहाँ पर भी 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5 ऐड हो रहा है। तो 5 3 ज़ा 15, 7 3 21 1 22, 225। साफ साफ आंसर आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगेन आपके सामने आ गया। कह रहा है 12 मेन प्लस 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ये कह रहे हैं कि 30 दिन में वर्क करते हैं। वर्क ले लिया डब्लू, ठीक है, डब्लू वर्क करते हैं। तो एक दिन का निकाल लो, क्योंकि एक दिन का बहुत ज़रूरी है। एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा? W/30। यूनिटरी मेथड जानते ही हो आप। फिर पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन अ 12 मैन एंड 24 वीमेन। 12 मैन प्लस 24, 12 प्लस 24 वीमेन काम को कर सकते हैं। इस काम को मतलब कि कितने दिन में सेम वर्क करेंगे। डेज पूछ रहे हैं सेम काम को करने में, डब्लू। देखो यार, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 12 मैन का 1 डेज का वर्क चाहिए और 24 वीमेन का भी 1 डेज का वर्क चाहिए। बट ऐसा कोई डेटा इस क्वेश्चन मुझे गिवन नहीं है कि जिसके थ्रू मैं इनका डेज निकाल सकूँ। तो इसलिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, डाटा इज़ अ इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। बिल्कुल सही बात है कि मेरे पास डाटा ही नहीं कि मैं इनका 1 डे का वर्क निकालूँ। बिकॉज विदाउट 1 डे वर्क हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते डेज को। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ऑन अ सर्कल। पहले सर्कल बना लो। सर्कल है, इसमें 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है। 1 2 या राइट 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बना लिया इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इसको बोल दें, कुछ नाम दे दें क्या? बोल दो ABCDEFGH। ओके। I कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। डायमीटर को लेना केवल। तो डायमीटर क्या हो सकता है? पहला डायमीटर तो ये हो सकता है। पहला डायमीटर क्या हो जाएगा? इसको अच्छे से बनाता हूँ समझने के लिए आपको। फर्स्ट डायमीटर ये है, सेकेंड डायमीटर ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फोर्थ ये है। अरे शिट। ओके या इसका सेंटर सेम है। तो डायमीटर क्या क्या मिला आपको यहाँ पर? ए डायमीटर मिला हुआ है। वैसे डायमीटर के क्या मिला आपको? BF मिला है। फिर CG मिला हुआ है और DH मिला हुआ है। तो किसी एक डायमीटर के अकॉर्डिंग कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं?
तो ये देखिए मैंने ले लिया है फर्स्ट डायमीटर ए ई, इसमें 3 पॉइंट बनाया 1 2 3 1 2 3 कि देखो यार अब ये हाफ सर्कल बन गया, और हाफ सर्कल पे जो ये एंगल ऑब्टेन करेगा, ये सर्कल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया जो, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये जो एंगल बनाएगा इस पे वो 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि रूल होता है कि अगर ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो ये एंगल जो ऑब्टेन करेगा वो 90 डिग्री को, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। थोड़ा अब इसको अच्छे से बनाना, एक ये भी बन सकता है, सॉरी ये, तो 1 2 3 एक है यहाँ बना सकते हो, एक यहाँ बना सकते हो, और लास्ट यहाँ बना सकते हो। या तो यहाँ से कितने मिल गए आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रायंगल मिल गया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। एक डायमीटर से आपको कितना मिल रहा है, 6 ट्रायंगल मिल रहा है। तो कितने डायमीटर अपने पास है 1 2 3 4, तो 4 डायमीटर से कितना मिलेगा 6 इंटू 4 मतलब 24, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीएनसी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दें सभी लोग। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ अ 3 डिजिट पिन, 3 डिजिट का पिन बनाना है, ठीक है। द पिन कंटेन 1 to 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, ठीक है, डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा इस बात को, 1 to 7 यूज करना है। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट जा रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर एटलीस्ट 2, दो नंबर से डिफर कर रहे हैं, ओके, ठीक है बात है। तो हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी, ओके, ठीक है। आइए समझते हैं, 3 नंबर का न्यूमेरिक लॉग बनाना है। चलो 1 मैंने पुट किया पहले, यहाँ सपोज करो 3rd प्लेस पर 1 पुट किया, तो यहाँ पे 2nd प्लेस पर यहाँ क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 2 छोड़ के 3 4 5 6 7, 2 बढ़ा के, ठीक है, 2 बढ़ा के ये 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। अब ये 3rd प्लेस पे जो भरोगे 2 बढ़ा के क्या क्या हो सकता है इस प्लेस पर, 5 हो सकता है, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। तो पहला क्या बन गया 5 3 1, दूसरा 6 3 1, तीसरा क्या बना 7 3 1, ठीक है जी। अब मान लो 4 लिया मैंने, 4 अगर ले लिया, ये कंडीशन, वहाँ 1 पुट किया, अभी 1 सब जगह पुट किया गया है। अगर यहाँ 4 लिया तो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 बढ़ा के लिखना पड़ेगा, एक 6 हो सकता है और एक 7 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। 5 तो ले नहीं सकते बिकॉज 2 बोला है ना, 2 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। तो 6 4 1 7 4 1। अब ये 5 है तो क्या हो जाएगा ये 7, क्योंकि 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 का डिफरेंस चाहिए, 2 बढ़ा के लिखना पड़ेगा आपको। तो 7 5 1। अब 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 का गैप चाहिए, क्योंकि 7 नंबर ही हमारे पास, तो ये कंडीशन तो नहीं पॉसिबल है। एक रखने पर हमें कितने कंडीशन मिल गई, ये वाली कंडीशन मिल गई। सपोज करो ऐसे 3 डिजिट बनाया और यहाँ 2 पुट मैंने कर दिया, तो यहाँ 2 बढ़ा के लिखना पड़ेगा आपको, जैसे 4 5 6 ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ 4 लिखा तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो क्या मिल गया 6 4 2, एक और नंबर मिल गया 6 4 2, फिर 7 4 2, ऐसे 7 है ये, तो 7 5 2, और 6 तो ले नहीं सकते बिकॉज 2 बढ़ा के लिखेंगे तो 8 तो है ही नहीं हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। चलो और देखते हैं, मान लो यहाँ 3 पुट कर दिया मैंने, तो 3 बढ़ा के क्या होगा 5 हो सकता है। 6 7 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 नंबर बढ़ा के लिखना है आपको,
तो यहाँ से 2 बढ़ा के क्या लिख सकते हो आप 7, क्योंकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ भी देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, हर जगह 2 का डिफरेंस आपको देखने को जरूर एटलीस्ट 2 का डिफरेंस मिलेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना भी डिफरेंस हो, बट ये बोला ना एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए 7 5 3, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने मिल रही है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब कह रहा है एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आवर, एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। इसको चेंज करना है सेकेंड में। ओके देखो, एक्स वीक्स प्लस एक्स डेज प्लस एक्स आवर्स प्लस एक्स मिनट प्लस एक्स सेकेंड, इसको चेंज करना है सेकेंड बराबर। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो 7 एक्स डेज लिख सकते हैं इसको। और प्लस ये जो एक्स डेज है इसको बस कन्वर्जन करना है, बस इसको कन्वर्ट किया कितना हो जाएगा, अब 8 एक्स डेज हो गया यहाँ पे। अब डेज के बाद क्या है आवर में, आवर में कैसे करोगे इंटू 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें आवर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 240, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, 8 6 48, हाँ यह 480 एक्स डेज आ गया ये। और ये सॉरी ये डेज नहीं है, ये आवर में चेंज कर दिया मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया। और ये एक्स आवर जो है इसको लिख दिया प्लस एक्स आवर। क्लियर। इसको सॉल्व किया क्या आ गया 481 एक्स आवर। आवर को मिनट में जाना है आपको, तो अगेन आपको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब मिनट में चला जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 8 6 48, 6 चौके 24, 4 28 और एक 0 प्लस एक एक्स मिनट यहाँ पर भी है, एक्स प्लस एक्स। तो टोटल कितने मिनट यहाँ से हो गए 2886 सॉरी 61 एक्स, ये मिल गया आपको मिनट में। इसको भी आपको सेकंड में चाहिए तो इंटू 60 करना पड़ेगा, और लास्ट में जो एक्स सेकंड है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, टोटल सेकंड में वैल्यू मिल जाएगी फिर आपको। तो इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा 694,860 एक्स प्लस एक्स। तो सॉल्व करो क्या हो जाएगा 694,861 एक्स। इसमें सिंपली एक्स ऐड करना था, तो आपका ऑप्शन डी साफ साफ आ जाएगा। कन्वर्जन करना था, इसको आप इजीली कर सकते थे, और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता है, इसका आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा। मनीषा की एज चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है मनीषा इज़ 24। चलो एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्स ले लेता है, और मॉम इनकी जो मॉम है उनकी एज मैं वाई ले लेता हूँ। ठीक है, इसको बस सोच के करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है मनीषा इज़ 24 ईयर यंगर देन हर मदर, मतलब जो मनीषा की एज है अपने मदर से 24 ईयर यंग है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -24, ऑप्शन 1 सॉरी इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 5 ईयर लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर का जो रेशियो होता है 3:5 होता है। तो मनीषा की एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी x+5, और इसकी मदर की एज क्या हो जाएगी y+5। तो इसका रेशियो क्या होता है 3/5। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताओ मनीषा की एज केवल आप इस इक्वेशन से निकाल पाओगे, एक इक्वेशन से पॉसिबल नहीं है, आपको ये दोनों इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, बोथ इक्वेशन। इसलिए सी ऑप्शन पे जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 है सफिशिएंट द क्वेश्चन, क्योंकि आप किसी एक आंसर को किसी भी एक इक्वेशन से आप नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट। ये देखो कह रहा है कि ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड, एक इतना किलोमीटर लॉन्ग रोड है, ठीक है, 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। 5 प्लांट्स के बीच के आपको क्या बताना है, स्पेसिंग बतानी है बेसिकली, कितना डिस्टेंस है। मीटर में आंसर पूछा है तो पहले आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आपको बताया ना 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो इस पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा
ये किलोमीटर है, 10 मीटर आ गया। अब मैं एक बात समझना चाह रहा है, स्पेसिंग की बात कैसे समझते, स्पेसिंग कैसे किया जाता है। मान लो दिस इज़ अ प्लांट एंड दिस इज़ अनदर प्लांट, दिस इज़ अनदर प्लांट। मान लो 3 प्लांट लिए मैंने, तो इनके बीच स्पेस कितना हो जाएगा, एक स्पेस ये होगा, एक स्पेस ये होगा, 2, 1 और 2। अगर मैं 4 ले लूँ तो कितनी स्पेसिंग हो जाएगी, 3। तो 5 ले लूँ तो कितनी स्पेसिंग हो जाएगी, 4। तो जितने प्लांट आप लोगे उससे एक कम स्पेसिंग होगी। तो आपने अगर 101 प्लांट लिया तो स्पेसिंग कितनी होगी, डिस्टेंस कितना स्पेस होगा उनके बीच का, ऑफ कोर्स कितना होगा, 100। तो 100 स्पेसिंग जो है आपका वो कितने मीटर में फैला हुआ है, कह सकते हैं कि 10 मीटर में फैला हुआ है पूरा प्लांट, इतने दूर दूर में लगा हुआ है 10 मीटर में। तो एक स्पेसिंग के लिए क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है, इतना मीटर। तो आपसे पूछा कितना है, 5 में कितने क्या पाएंगे, 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स में 4 आएंगे ऑफकोर्स, 4 स्पेसिंग आएंगे ना 5 के लिए, ऑफकोर्स एक कम होगा। तो अपॉन 100 इंटू 4 कर देंगे, ये कट जाएगा, 404 आएगा बाई 10, तो क्या जाएगा 40.4 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोचना था। ऐसे बना के अगर आप सोचते तो ईजिली क्वेश्चन टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 फ्रेंड है PQXYZ परचेज सम नोटबुक, द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, पहला रेलेवेंट क्या बोल रहा है कि जेड परचेज्ड 8 नोटबुक मोर देन एक्स डिड। ओके, जो एक्स से 8 बुक ज़्यादा परचेज करता है जेड, ऐसा कहना चाह रहा है। क्लियर है आपको, पक्का बात समझ आ रही है। तो एक्स परचेज्ड 8 नोटबुक मोर देन एक्स डिड। ओके, जेड परचेज्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया ये। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि P प्लस Q जो है टुगेदर परचेज करते हैं 21 बुक नोटबुक। अब कह रहा है कि Q परचेज्ड 5 नोटबुक लेस देन P, P से 5 कम बुक परचेज करता है, इक्वेशन 3 हो गया। और X एंड Y टुगेदर कितना परचेज करते हैं, 28 बुक। और P परचेज करते हैं 5 नोटबुक मोर देन X। अच्छा, X से 5 बुक ज़्यादा परचेज करते हैं P। ये इक्वेशन बनानी बहुत आसान है, बस लैंग्वेज दे के आपको बस लिख लेना है बस। अब देखो, पहले सॉल्व कर लो, इक्वेशन 2 और 3 को उठाओ। तो इसको पहले लिख लो, 2 इक्वेशन ऐसे लिखा और 3rd इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा, P को इधर लाए इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। सिंपली इसको ऐड करोगे तो P और P कैंसिल हो जाएगा और 2Q हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आने वाला है, या ऑफकोर्स 16 आ गया। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक है जी, Q की जैसे ही वैल्यू आ गई किसी इक्वेशन में इसी में रख दो, P की वैल्यू आ जाएगी, किसी में रख सकते हो आप, या किसी इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन रख दोगे तो P प्लस Q की वैल्यू क्या है, 21 है। तो कि P की वैल्यू की 21 माइनस Q, नथिंग बट 21 माइनस 8, कितना रहा, 13। या Q की वैल्यू 8, P की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ जैसे ही अब 5th इक्वेशन में P की वैल्यू निकाल दो, P की वैल्यू क्या आएगी, X की वैल्यू क्या निकाला, सॉरी X की वैल्यू चाहिए आपको ना। तो X की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें 5 को उधर ट्रांसफर करो, P माइनस 5, तो P की वैल्यू 13 माइनस 5, तो X की वैल्यू क्या आई, 8। ध्यान रखना, जैसे ही X की वैल्यू आई, X की वैल्यू यहाँ से Y की वैल्यू निकल जाएगा, Y इज इक्वल्स टू 28 माइनस 8, तो Y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ये भी आसान था। जैसे ही Y आ गया, X भी चाहिए, Z भी चाहिए, तो Z की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल लो। X की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 16। अब टोटल नोटबुक कितने परचेज किए ये काउंट कर लो। यहाँ 8 है, ओके 8, ये 13 है, प्लस 13 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 16, इतने परचेज किए गए। काउंट करो, 8 8 16, 16 16 32, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 43।
हाँ 43 ना, सॉरी 33। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 6 15 10 कितना आ गया 10। सॉरी मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, इसको तो ऐड करना सिंपली, सॉरी गाइस, इसको तो सिंपली ऐड करना है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो कितना आ जाएगा 5 और 6, 65 टोटल नोटबुक आप खरीदे। और कह रहा है कि इफ़ ईच नोटबुक इज़ प्राइस्ड 40, एक की प्राइस 40 है तो 65 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, तो 26। ठीक है, तो 2600 यहाँ पे भाई टोटल प्राइस निकल के आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिल्कुल इक्वेशन बनानी है, सॉल्व सिंपली सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग द 6 चिल्ड्रन। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 स्टूडेंट हैं और एक्स जो है उसको इक्वल पेन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है सभी भाइयों को। तो कह रहा है ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय द बी। इसका मतलब क्या हुआ, बी ट्वाइस है, मतलब ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं A/2, क्योंकि ट्वाइस यहाँ जब 2 यहाँ लिखोगे तो 2 यहाँ ट्रांसफर करोगे तो A/2 होने वाला है, ऐसा कहना चाह रहा है। 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, 3 टाइम्स ऑफ दैट्स ऑफ सी, तो 3 टाइम मतलब A/3, 4 टाइम ऑफ डी A/4। बिल्कुल समझ में आ रही बात, अच्छे से क्लियर समझ में आ रही, जरूर बताना भाई। और 5 टाइम ऑफ ई, ओके 5 टाइम कर दिया मतलब A/5, एंड 6 टाइम ऑफ एफ, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल निकाल लो यहाँ से, पहले टोटल चिल्ड्रन निकाल दो। ए है पहले, बी की वैल्यू क्या है A/2, सी की वैल्यू क्या है A/3, A/4, A/5 एंड A/6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एग्स शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट एन इवन नंबर। ध्यान से भाई, नहीं गड़बड़ होती, इवन नंबर चाहिए हमें। कितना वो पेन, मिनिमम नंबर ऑफ पेन खरीदे ना, ऐसा बोला। मिनिमम जैसे बात कही गई, नंबर की बात तो तुरंत एलसीएम निकालोगे, मिनिमम जैसी बात कही गई, जो जो इसका एलसीएम होगा वो सबको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब सभी डिविजिबल हो जाएंगे उससे। तो पहले मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो पहले इसका एलसीएम निकालो तुरंत बिना सोचे। ये 5, ये 3, 3 1 1 5 1, अब क्या ये 5 लिखा हुआ है फ्रेंड, दिस इज 5 1 1 1, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × 2 × 3 × 5, ये इसका एलसीएम आ रहा है, 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60, 60 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बट अगर 60 पुट करोगे आपको, तो आपको इवन नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इवन नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना भाई, ध्यान रखना। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 30 हो जाएगा, ये भी इवन नंबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, ये भी इवन नंबर, ठीक है, यह 4 है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 आ जाएगी एक पूरी वैल्यू है ना, और 15 नहीं होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इसका एक एलसीएम और ले लो बढ़ा के, इसका 2 टाइम्स कर दो 120। अब 120 रखो यहाँ पे ए की प्लेस पर, 120 होगा, इसके प्लेस पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसकी प्लेस पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। सही बात है ना, चेक कर लो, इसके प्लेस पर रखोगे तो 30 हो जाएगा, 5 के प्लेस पर रखेंगे तो चेक कर सकते हो आप ऐसे निकाल के, 5 2 10 और 5 4 20, और 6 के प्लेस पर रखोगे तो +20। सबको ऐड कर दो भाई, कितना आ जा रहा है 180 हो गया, 180 हो गया, 180 + 40 220, 250 250 250 और ये 270 हो गया, और 294, कितने आ गए आंसर यहाँ से भाई 294। यहाँ आपको मिनिमम को नंबर पेन्स खरीदने पड़ेंगे तभी हो पाएगा इवन नंबर में, इसलिए ऑप्शन क्या है, सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस किया इस लेक्चर में।
ऐसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। आप इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाओगे एग्जाम में तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको।